हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 नोइंग एंड नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स नहीं समझने वाले हैं, हम इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में जो अभी हम समझने वाले हैं उसमें एक्सरसाइज 1.1 तक के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम सिर्फ उन्हीं को क्लियर करेंगे। ओके, फिर 1.2 के एक्सरसाइज में जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट 3 वर्ड्स होते हैं और बेसिकली आप 2 भी बोल सकते हो। ये छोटा सा बच्चों का डाउट रहता है, इसीलिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। डिजिट्स और नंबर्स। नंबर्स हम किसको बोलते हैं, डिजिट्स हम किसको बोलते हैं, इसमें भी डिफरेंस है। ये जो डिजिट है, जब हम कोई भी मैथ्स में कोई भी नंबर होता है 1 2 3 4 कोई भी, अगर सिर्फ अकेला लिखा जाए, जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, अगर आप एक सिंगल नंबर लिख रहे हो तो उसे हम बोलेंगे डिजिट। लेकिन अगर सिंगल है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिजिट्स है तो उसे हम बोलते हैं नंबर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 डिजिट्स उसको हम बोलेंगे नंबर्स। जैसे कि 4 5 9 2 3, कितने भी नंबर्स का आप कॉम्बिनेशन बना दो उसको हम नंबर बोलेंगे। ठीक है, इनको इस पूरे नंबर को हम कभी डिजिट नहीं बोलेंगे। डिजिट हमेशा सिंगल वैल्यू के लिए ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर सिर्फ सिंगल वैल्यू है तो उसको हम डिजिट बोलेंगे, लेकिन नंबर हम दोनों केसेस में यूज कर सकते हैं। अगर आपके सिंगल वैल्यू है तो भी हम उसको नंबर बोल सकते हैं, और डबल या फिर मोर देन 2 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन उसको भी हम नंबर बोल सकते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अब कंपैरिजन ऑफ नंबर्स सिंपल सी बात है, 2 नंबर्स को हमको कंपेयर करना है। जैसे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, एंड इन सम केसेस वो दोनों इक्वल है या नहीं, हमको ये चेक करना पड़ता है। उसी को बोलते हैं कंपैरिजन। 2 नंबर्स को हमको देखना है। अब जैसे कि छोटे छोटे नंबर्स जैसे 12 और 24, इन दोनों नंबर्स में से कौन सा बड़ा है, ये तो सिंपल सा है 24। लेकिन जब आपके पास 5 डिजिट 6 डिजिट बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो उसमें हम कैसे चेक करेंगे कोई सा भी नंबर ग्रेटर है या स्मॉलर है। फॉर एग्जाम्पल 429684, ये है एक 6 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 डिजिट नंबर है, इसको हमको चेक करना है 428692। तो सबसे पहली स्टेप होती है चेक करने की, हम लेफ्ट साइड से चेक करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ये 4 और 4 दोनों में इक्वल है, पता नहीं लगा सकते अभी हम। तो जब हम फर्स्ट वाले नंबर को चेक करते हैं और वो इक्वल निकलते हैं तो हम नेक्स्ट वाले नंबर पे मूव करते हैं दोनों साइड के, और फिर चेक करते हैं कि नेक्स्ट नंबर कोई सा भी एक बड़ा है। यहाँ पर ये 2 है और ये भी 2 है, ये दोनों भी इक्वल हो गए। अब इससे भी हमको पता नहीं लगेगा। फिर हम पहुंचेंगे नेक्स्ट वाले नंबर पे और इसके भी नेक्स्ट वाले नंबर पे। ये है 9 और ये है 8, तो 9 इज ग्रेटर देन 8, तो बाय डिफॉल्ट इसमें ये वाला जो नंबर है वो आपके ग्रेटर हो जाएगा। ओके, किसी भी नंबर में अगर हमको ये पता लगाना है कि वो ग्रेटर है या स्मॉलर है, लेफ्ट साइड से एक एक डिजिट को आप कंपेयर करते जाओ, और जिस पॉइंट पे कोई सा भी एक डिजिट ग्रेटर आ जाएगा किसी भी साइड का, वो नंबर आपके ग्रेटर हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे कि यस, ये है 92,963 और ये है 92,963 या 61। या तो आप इसको बोलकर देख लो 92,963, 92,961, तो लास्ट में सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी तो पूरा सेम है। अब 61 ग्रेटर होता है या 63 ग्रेटर होता है? ऑफ कोर्स 63 ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर इजीली हमने पता लगा लिया कि 92,963 आपका नंबर ग्रेटर होगा। अब यहाँ तक हमको कंपैरिजन, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई। हम इससे ये चीज़ें जो हमने समझी है उससे हम
इजीली कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है या स्मॉलर। ओके, अब कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, आपको सिर्फ एक एक डिजिट को क्या करना है, कंपेयर करना है। जिस पॉइंट पे कोई डिजिट, किसी भी साइड का कोई डिजिट अगर ग्रेटर आ जाता है तो वो नंबर ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो जाएगा आपका। ओके, बस हमको ये ध्यान रखना है कि अगर इस साइड 5 डिजिट नंबर है तो इस साइड भी 5 डिजिट नंबर होगा। ओके, अगर आपके ऐसा केस आता है, ओके 9 2 3 9 6 और एक है, अब ये तो 4 डिजिट नंबर है और ये 5 डिजिट नंबर है, तो यहां पर तो हमको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 5 डिजिट नंबर है वो तो ऑटोमेटिकली ग्रेटर है, तो इसमें तो हमको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो इसमें हम सिंपली लिख सकते हैं कि 92,396 इज ग्रेटर देन 9,239। ओके, यहां तक हमने समझा कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेस वैल्यू चार्ट। अब आपके प्लेस वैल्यू चार्ट तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। आप लोगों ने वंस, टेंस, हंड्रेड्स यहां तक पढ़ाई है। ओके, इस क्लास में आप लोगों की जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो दो टाइप से आएगा, एक तो इंटरनेशनल सिस्टम में आएगा और एक आपके इंडियन सिस्टम में आएगा। सबसे पहली बात आप लोगों के लिए सबसे इजी है इंडियन सिस्टम समझना। ओके, तो सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम समझते हैं। एक चार्ट बना लेते हैं हम। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore। ओके, तो ये हमारा है इंडियन नंबर सिस्टम। अब इसमें वंस, टेंस एक एक नंबर को हमको प्लेस करते जाना है। अब जैसे 100 के बाद 1000, ठीक है, 100 के बाद हम यूज करते हैं 1000, 1000 के बाद 10,000, फिर लैख आ जाता है, लैख, 10 लाख, फिर करोड़। इट मीन्स हर टेंस पे आपके जो टर्म है वो चेंज हो रहा है। यहां पे हंड्रेड्स तक तो हमने पढ़ा है, 1000, 10,000, ये टेंस आ गया, टेंस की प्लेस आ गई, उसके बाद टर्म चेंज हो जाएगा, लैख, 10 लाख, जैसे ही टेंस की प्लेस आई वापस आपके टर्म हो जाएगा चेंज, करोड़। इट मीन्स हर 10th टर्म पे आपके नेक्स्ट टर्म चेंज हो जाएगी। हर टेंस पे आपकी जो नेक्स्ट वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, चेंज। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 डिजिट का एक नंबर है। अब आप क्या करोगे, इसको लिखोगे कैसे? सबसे पहली बात, ये जो प्लेस वैल्यू जो चार्ट है उसके अंदर हम एक एक डिजिट को पुट कर देंगे। हमको राइट साइड से शुरू करना है। राइट वाला जो नंबर है वो ऑब्वियसली हमको इतना तो पता है, हमने पढ़ा है कि इधर ही इधर वाला नंबर होता है वंस का, ये होता है टेंस का, ये होता है हंड्रेड्स का। तो इसको एक एक करके हम पुट कर देते हैं। वंस की प्लेस पे है 3, टेंस की प्लेस पे है 8 और हंड्रेड्स की प्लेस पे है 6, 1000 की प्लेस पे है 9, 10,000 की प्लेस पे है 4 एंड लाख की प्लेस पे है 2। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? 2,49। अब ये जो 1000 की टर्म एक साथ आ रही है ना, जैसे एक तो ये 1000 है और ये एक 10,000 है, मतलब है तो दोनों 1000 की टर्म्स। अगर दोनों टर्म्स आपके, जैसे अगर यहां पर 0 होता तो हम सिर्फ ये वाला 9 लिखने के बाद 1000 वर्ड ऐड कर देते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 10,000 में भी कोई डिजिट है और 1000 में भी कोई डिजिट है, तो इसको हम साथ में लिखेंगे। कैसे? 49,000, ये है 683। ओके,
इसका आंसर, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2,49,683। अब एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का एक नंबर है, ठीक है। तो एक एक करके पहले तो हम स्टार्ट में पुट कर देते हैं। ये 8 वंस की प्लेस पे जाएगा, ये 4 टेंस की प्लेस पे, 6 हंड्रेड्स की प्लेस पे, 9 थाउजेंड की प्लेस पे, 2 10,000 की प्लेस पे, 8 लाख की प्लेस पे और 9 करोड़ की प्लेस पे। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया था? टेंस, जैसे 10 लाख और लाख, ठीक है। टेंस और नॉर्मल, ये दोनों जो टर्म है, ये दोनों एक साथ लिखी जाएगी। ओके, अगर यहाँ पे कोई डिजिट नहीं होता तो सिंपल हम 8 लाख लिखते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 9 भी है, टेंस की प्लेस और नॉर्मल प्लेस, इन दोनों पर आपके कोई डिजिट है, इट मीन्स इनको हमको क्या लिखना है? साथ में। तो साथ में कैसे लिखेंगे? 98 लाख 29,688 648। ओके, आई होप यहां तक आपको लिखना कैसे है वो समझ में आ गया होगा। लेकिन वर्ड्स में लिखने के साथ साथ अब आपको अगर ये बोला जाए कि वर्ड्स में लिखो किसी भी नंबर को, तो वर्ड्स में लिखना तो सीखे। अब अगर हमको इस नंबर को ही बताना हो और डिवाइड करना हो इंडियन नंबर सिस्टम में, तो हम एक तरीके से इस पूरे डिजिट को ये इंटरनेशनल है या इंडियन नंबर सिस्टम में है वो हम बता सकते हैं। किसके थ्रू? कॉमास के थ्रू। सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में क्योंकि हमने यहां तक 1000 तक तो हमने 100 तक तो हमने पढ़ रखा है, तो 1 2 3 थर्ड, पीछे से थर्ड नंबर के बाद एक कॉमा लग जाएगा, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है वंस टेंस 100 का, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखना, जितने भी आगे आते जाएंगे, जितने भी वो सारे 2 के पेयर्स में डिवाइड होंगे। 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। ओके, तो ये सारे कितने पेयर्स में डिवाइड है? 2 पेयर में। तो आगे नंबर में भी जितने भी हम पेयर्स बनाएंगे 2 के पेयर बनाएंगे। और अगर मान लो ये इतना बड़ा होता नंबर, तो हम क्या करते? पीछे के 3 नंबर्स उनका एक अलग पार्ट बना देते, ठीक है। फिर उसके बाद 2 के पेयर हम बना देते। और अगर आपके पास ऐसा नंबर दे रखा होता, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। पीछे से 3 नंबर्स 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाएंगे, एक पार्ट ये बन गया। फिर 2 नंबर्स के बाद एक और कॉमा, फिर वापस 2 नंबर्स के बाद एक और कॉमा। अगर ये एक डिजिट बच रहा है, डजंट मैटर। ओके, हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पीछे से 3 नंबर्स के बाद 2 पेयर्स बनाने हैं और कॉमा लगाना है। ये हमारा 2 पेयर वाला, जो 2 पेयर्स बना के हम जो कॉमा लगाते हैं उसे हम बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी ये 3 चीजें तो सेम रहती हैं। हमारे वंस टेंस और वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड, वंस टेंस 100,000, फिर क्या आएगा? इसमें हम 3 के पेयर बनाएंगे। जैसे ही ये वंस एक टर्म था, हंड्रेड्स के बाद ये टर्म डिवाइड हो जाते हैं। 10,000, 100,000,
अभी इसको याद रखने का एक शॉर्टकट बताऊंगी, फिर आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आप लोगों को लग रहा होगा, बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। अभी इसको याद रखने की एक छोटी सी और सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी मैं। 100,000, फिर आता है आपके मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके, अब इसमें आप देखो कि हम जैसे हम पहले 2 के पेयर्स बना रहे थे, इसमें हम 3 के पेयर्स बना रहे हैं। जैसे ये एक नया टर्म था वंस, तो इसको हम नॉर्मली याद रखते थे वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो हर जो नई टर्म आएगी उसके लिए टेंस भी लिखना है और हंड्रेड्स भी लिखना है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स। उसके बाद एक नई टर्म आई 1000 को हमको टेंस में भी लिखना है और हंड्रेड्स में भी लिखना है। 1000, 10,000, 100,000। अब इसके बाद एक और नई टर्म आई मिलियन, ठीक है। अब इस मिलियन को हमको टेंस में भी लिखना है और हंड्रेड्स में भी लिखना है। इसके बाद आएगी बिलियन, ठीक है। तो उस बिलियन को भी हम टेंस में भी लिखेंगे और हंड्रेड्स में भी लिखेंगे। इस टाइप से ये चलता रहता है। इट मीन्स इंटरनेशनल, जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में हम 2 के पेयर्स बना रहे थे, वैसे ही इसमें हम 3 के पेयर्स बना रहे हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3 के पेयर्स बना रहे हैं। क्योंकि पेयर्स हमने 3 के बनाए हैं तो कॉमास भी हम 3 में ही लगाएंगे। जैसे कॉमा पहले समझ लेते हैं साथ साथ। ओके, ये एक बहुत बड़ा नंबर ले लिया मैंने। अब इसमें अगर मुझे ये बताना है कि इंडियन नंबर सिस्टम है या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, तो सिर्फ हम कॉमा से भी बता सकते हैं। जैसे कि अभी हम सीखते हैं पहले इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी। तो कॉमा, 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगा दिया, वापस से 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगा दिया, फिर 3 नंबर, अगर यहाँ पर एक और नंबर होता तो 3 नंबर्स के बाद वापस कॉमा लगा देती, ठीक है। तो बेसिकली 3 पेयर्स के बाद आप अगर कॉमा लगाते हो तो वो हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। और अगर इसमें सेम इसी नंबर में पीछे से 3 नंबर्स के बाद तो कॉमा लगाना ही है। अब फिर हम आगे 2 नंबर्स के बाद कॉमा लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम। और इसको हम क्या बोलेंगे, 3 पेयर वाले को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ओके, कॉमास कैसा लगाना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, ये तो हमने सीख लिया। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में वर्ड्स में कैसे लिखेंगे वो हम सीख लेते हैं। अब एक नंबर लेते हैं, ओके। अब इसको एक एक बॉक्स के अंदर पहले पुट करते हैं। 2 यहां पे आ जाएगा वंस की प्लेस पे, 9 टेंस की प्लेस पे आ जाएगा, 4 हंड्रेड्स की प्लेस पे आ जाएगा, 6 1000 की प्लेस पे आ जाएगा, 8 10,000 की प्लेस पे, ये 100,000 की प्लेस पे, 2 मिलियन की प्लेस पे, और ये 1 10 मिलियन की प्लेस पे। अब जैसे कि पिछले वाले में आपको याद होगा इंडियन नंबर सिस्टम में, अगर नहीं याद हो तो आप एक बार पीछे जाके देख सकते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में क्योंकि हम 2 के पेयर्स बना रहे थे, इसीलिए जब भी 1000, 10,000 और 1000 एक साथ आते थे तो हम उन दोनों को साथ में बोलते थे। ओके, क्योंकि इसमें हम 3 के पेयर बना रहे हैं तो यहां पर भी डिजिट है, यहां पर भी डिजिट है और यहां पर भी डिजिट है। अगर तीनों में डिजिट है तो हम तीनों को एक साथ लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, कंफ्यूज मत होना, अभी बताती हूँ। ओके, तो इसको कैसा लिखा जाएगा, टेंस, ये पूरा है तो मिलियन की है ना, मिलियन कैटेगरी में ही आ रहा है ना। देखो 1 और 2, अब ये दोनों ही मिलियन कैटेगरी में है तो इसको हम एक साथ लिखेंगे, 12 मिलियन, 12 मिलियन। अब ये तीनों 1000 कैटेगरी में, 1000 की कैटेगरी में, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, 400, 4 कौन सी प्लेस पे है, हंड्रेड्स की प्लेस पे, 486, 486। अब 486 नॉर्मली लिख देंगे तो ये भी तो है ना, नॉर्मली ही लिखा जाएगा, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो हमको ये भी बताना होगा कि हम ये 1000 की कैटेगरी का बोल रहे हैं, तो 486 नॉर्मली लिख दिया। अब क्योंकि हमको ये डिफरेंशिएट करना है
कि ये 1000 की प्लेस पे है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1000। मिलियन ये दोनों ही मिलियन कैटेगरी में है तो हमने लिखा 12 मिलियन। क्लियर है। अब 486, ओके, ये 1000 की कैटेगरी का है तो 486,000 लिख दिया। यहां पर हम बता रहे हैं कि हमने ये 1000 की कैटेगरी का लिखा है। अब उसके बाद है 492 तो 492। ये आंसर है इसका। एक और एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं सो दैट आपको जो भी कंफ्यूजन हो वो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर कर लेते हैं। आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि आपके 3-3 के पेयर्स बनेंगे और उन 3-3 के पेयर्स को हमको एक साथ लिखना है फिगर्स में, सॉरी वर्ड्स में। अब फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है इसी में लिख दिया है मैंने ना पूरा नंबर। एक बार हम इसको कॉमास लगा के भी देख लेंगे। 293862143। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम 3-3 के पेयर्स बना के कॉमा लगाते हैं। पीछे से 3 डिजिट्स लिए कॉमा लगा दिया, फिर 3 डिजिट्स लिए कॉमा लगा दिया। तो हम फिगर्स में तो हमने इसको क्या कर दिया रिप्रेजेंट। अब हमको वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। 3-3 के पेयर्स है, तीनों मिलियन कैटेगरी के, तो हम कैसे लिखेंगे इसको 293 293। अब हमने मिलियन कैटेगरी में लिखा है तो यहाँ लिख दो मिलियन। हमने यहाँ पर बता भी दिया कि हमने ये मिलियन कैटेगरी में से लिखा है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 862 862 862 ये हमने कौन सी कैटेगरी में से लिखा है 1000 की, तो हम यहाँ पे एक बार 1000 भी लिख देते हैं। और ये नॉर्मली 143 ऐसे लिखा जाएगा 143। सो ये है आपका आंसर 293,862,143। ये आपका है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इन वर्ड्स एज वेल एज यहां पर मैंने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इन फिगर्स भी लिख रखा है जो मैंने रिप्रेजेंट किया है कॉमास से 3-3 के पेयर बनाकर। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज पर मूव करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स आपकी एक्सरसाइज 1.1 के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आगे के कॉन्सेप्ट्स जब हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो सेकंड पार्ट निकलेगा इंट्रोडक्शन का, कॉन्सेप्ट्स का, उसमें समझेंगे।